बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भी माघ मास में षटतिला एकादशी व्रत आता है, क्योंकि माघ मास पुण्यों को देने वाला मास है। इस दिन के प्रतिदिन के स्नान से भी हमें बहुत पुण्य मिलता है। इस मास में लोग तीर्थों पर स्नान करने के लिए भी जाते हैं, पुष्कर जी में भी खास तौर पर जाते हैं। तो एक बार की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा था कि धरती पर मनुष्य ब्रह्म हत्या करते हैं और बहुत अधिक एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा करते हैं और दूसरे के धन को चोरी करते हैं, दूसरे के धन का इस्तेमाल करते हैं। हाथ से दिया हुआ धन कोई बात नहीं, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के धन को चोरी करके इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा पाप है। भी इतना करने के बाद भी वो नरक में नहीं जाते। तो इसका ऐसा कौन सा वो अल्प दान करते हैं या अल्प परिश्रम करते हैं वो, जिससे वो नरक में न जाकर के अच्छे स्थान पर जाकर जन्म लेते हैं। तो दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा था। पुलस्त ऋषि ने कहा कि बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के पास भी नहीं है। मैं इस गुह्य तत्व को तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। वो कहते हैं कि माघ मास में स्नान करें, शुद्ध रहें, इंद्रियों को अपने वश में रखें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से थोड़ा दूरी रहें, दूरी बना के रखें, और गाय के गोबर से के उपयोगी होते हैं उनसे प्रतिदिन हवन करें। और इस दिन तो खास तौर पर हवन करें। हवन में किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आप हवन करें, पूजा पाठ करें, नैवेद्य प्रदान करें प्रभु को, और रात भर हो सके तो जागरण भी करें और पूरे दिन भी भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें, प्रभु को याद करते रहें। इस प्रकार से दिनचर्या बनाएं। षटतिला एकादशी के दिन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आप ये ध्यान रखें कि उस दिन व्रत करें और प्रभु का स्मरण करें। और अगर अगले दिन द्वादशी है, उस दिन खिचड़ी का दान और खिचड़ी का सेवन भी करें, पेठा दान करें, नारियल नैवेद्य में अवश्य रखें, सुपारी रखें, भगवान विष्णु को के चरणों में अर्पित करें। और भगवान विष्णु अपनी शरण में लेने वाले हैं। और इस दिन हो सके तो गाय का दान भी कर सकते हैं, तिल का दान भी कर सकते हैं। षट तिल क्या होते हैं? षट तिल का मतलब है उस दिन आप स्नान करो तो थोड़े से जल में भी तिल डाल लें और उसका उदक भी बना करके लगा सकते हैं। तिल से ही हवन करें। तिल उदक यानी पानी पीते हो, उदक माने होता है जल, उसमें भी थोड़ा तिल डाल लो। और भोजन भी तिल का ही करें, यानी कुछ बना हुआ हो तिल का। तिल के लड्डू बना सकते हैं, तिलकुटा बना सकते हैं, और तिल का दान करें। ये 6 प्रकार हुए। 6 प्रकार कैसे हुए? तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान, और तिल का भोजन में और जल में इस्तेमाल करें। तो ये षट तिल कहे जाते हैं। तो ये सफेद तिल होते हैं, षट तिल कहा जाता है इनको। और ये करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है हमें? पुण्य मिलता है। सारी मन की व्यथाएं भी दूर होती हैं। इस पर एक कथा है। वो कथा इस प्रकार से है। एक बार नारद जी ने
भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मुझे सटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुनाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद जी, सुनिए ये कथा बहुत ही रोचक है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, पुण्यों को प्रदान करने वाली है, और इससे हमें भी पता चलता है कि हमें माघ मास की सटतिला एकादशी का क्या महत्व है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नारद जी, मृत्यु में एक बार एक ब्राह्मणी थी, वो व्रत करती, पूजा पाठ करती, और अपने को उसने इतना अधिक मेरी याद में दुर्बल बना लिया। तो मैंने ये देखा कि वो व्रत भी करती है और मेरी पूजा पाठ भी करती है, परंतु वो अन्न का दान कभी नहीं करती थी। जाऊं इसको ये देखता हूं अन्न के दान में ये मुझे क्या देती है। तो भगवान कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मणी माता के पास जाते हैं और जाकर के उनको कहते हैं कि माता, मुझे कुछ प्रदान करें, भूख लगी है। तो उसने क्या किया, ने कभी दान किया ही नहीं, उसने एक मृत पिंड दे दिया। मृत पिंड का होता है मिट्टी का पिंड, यानी कि एक मिट्टी डाल दी। आगे भगवान वहां, तो जब वो शरीर छोड़कर गई, जाना तो स्वर्ग में ही था, उसने कोई गलत काम तो किए नहीं थे, तो स्वर्ग में गई तो उसको एक आत्मग्रह प्रदान किया। जब उसने देखा कि घर तो है लेकिन उसमें है तो कुछ नहीं, तो वो भगवान के पास आती है और भगवान को कहती है कि हे भगवान, देखिए आपने मुझे प्रदान किया, घर प्रदान किया, लेकिन घर खाली, उसमें कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने कहा, वो बात भी ध्यान कराई और फिर यही कहा कि जब दो स्त्रियां तुम्हारे घर पर आएंगी तुम्हें देखने के लिए, जब देव स्त्रियां आए तो उस मकान को तब खोलना, उनको ये कहना कि तुम मुझे सटतिला एकादशी का मातम्य सुनाओ, और उसके बाद उस घर को खोलना। इस पुण्य विधि को पहले सुनना। बुढ़िया अपने घर पर आती है, और जब आती है, जब देवी स्त्रियां आती हैं, वो कहती है कि दरवाजा खोलो। तो वो कहती है कि मैं दरवाजा तब खोलूंगी, मुझे ये बताओ कि सटतिला एकादशी का मातम्य क्या है। तो सटतिला एकादशी का मातम्य जब सुनाया और उसने सुना और उसने व्रत किया, तिलों का दान किया, फिर उसने इस दान के माध्यम से क्या पाया कि जब उसने उस घर को खोला तो वो घर धन धान्य से भरपूर था। पहले वो खाली था, फिर वो संपन्न था। तो इसका कहने का क्या भाव है, इस कथा का क्या मातम्य है कि हम मनुष्यों को सटतिला एकादशी पर तिल अवश्य ही दान करने चाहिए और अन्न धन भी दान करना चाहिए। अगर आप अपने हाथ से किसी को भोजन नहीं कराएंगे तो आगे जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं। जो आप देंगे वो हमें मिलेगा। आज हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, माना हम छत पर लगाने का पंखा दान नहीं कर सकते तो हाथ से ही लाने का तो दे सकते हैं। कुछ भी करें, ज्यादा नहीं तो कम करें, अवश्य हमें कुछ करना चाहिए। और इस व्रत के करने से और इस दान के करने से जन्म जन्मांतर के आरोग्य प्राप्ति होती है, कोई बीमारी नहीं लगेगी। क्योंकि सर्दी में आप तिल खाएंगे वैसे बीमार नहीं होंगे, वैज्ञानिक विधि से भी, तो आपकी आरोग्यता बनी रहेगी, दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, साथ ही हमारे पाप भी क्षय हो जाएंगे, पाप भी नष्ट हो जाएंगे और प्राप्ति क्या होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी।
ये शरीर तो एक दिन छूटेगा छूटेगा, छोड़ करके यदि ऊपर भी जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। ना हम खाली हाथ आए हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। तो कुछ संस्कार लेके जाएंगे, कुछ दान पुण्य करे हुए वो लेके जाएंगे, कुछ व्रत किया हुआ वो लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे। तो ये जो षठ तिला एकादशी का व्रत है, माघ मास में किया जाता है, तो इसको व्रत को भी करें और इस पर दान पुण्य भी करें और प्रभु का सिमरन अवश्य करें, क्योंकि एकादशी है, द्वादशी है, उस दिन भी हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। क्या नाम लेंगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी का मातम्य और ये कथा की विधि सबको सब सुने, पढ़ें और देखें। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के पास भी ये कथा पहुंचाएं। Please subscribe, like, share.